जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि बीपीएससी टीचर 2.0 जिसको आप फेज 2 के नाम से भी जानते हैं, भर्ती 2023 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इसका फॉर्म फिलअप करना है। गाइज ये वैकेंसी आपकी 69,706 पोस्ट पर निकाली गई है, जिसमें कि आपके टीजीटी, पीजीटी एंड प्रिंसिपल के पोस्ट निकाले गए हैं। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी, इसलिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए देखना है ताकि आपसे इस फॉर्म को भरने में कोई भी मिस्टेक न हो। अब चलिए शुरू करते हैं। गाइज यहां पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं, हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही यहाँ पे लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको इसकी ये जानने को मिलेगा कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है और क्या क्वालिफिकेशन उस पर चाहिए अप्लाई करने के लिए। एप्लीकेशन फीस क्या रखी है वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। एंड जो आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स है इसके अकॉर्डिंग यहां पर जो आपका राशन एंड जो आपका फी पेमेंट है वो कर पाएंगे, वो आप 5 नवंबर 2023 से कर पाएंगे। एंड जो आपके अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट हो गए फीस पे करने के बाद में और राशन करने के बाद में, वो आपके 10 नवंबर 2023 से स्टार्ट होंगे। एंड जो राशन फी और जो रजिस्ट्रेशन एंड फी पेमेंट करने के लिए जो लास्ट डेट है वो 14 नवंबर 2023 है। इसके बाद में अगर आप यहां पर 5 नवंबर से लेकर के 14 नवंबर 2023 तक राशन एंड फी पेमेंट नहीं कर पाते तो फिर आप यहां पर लेट फी के साथ में आपका राशन एंड फी पेमेंट 17 नवंबर 2023 तक कर पाएंगे। एंड फिर आप लेट फी के साथ में अप्लाई इसमें 25 नवंबर 2023 तक कर पाएंगे। अभी इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको यहां पर आपका राशन एंड आपका जो फी पेमेंट है वो करना है। तो आप यहां पर आइएगा और आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आकर के अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना है। अब गाइज मैं आपको यहां पर एक स्पेशल जानकारी दे रहा हूं जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, इसलिए आप ये पार्ट स्किप मत कीजिएगा और इस जानकारी को समझ लीजिएगा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके इस भर्ती के जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं एंड यहाँ पर आपको एग्जाम के अंदर काफी कम समय दिया गया है। तो ऐसे में आप चाहते हैं कि आप कम समय के अंदर अपनी प्रिपरेशन कर ले, इसलिए गाइज यहाँ पर एमएमबी टीचिंग पॉइंट आपके लिए एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी किताबों का जो निचोड़ है उसको एक पीडीएफ के रूप में लेकर के आया है, जो कि आप यहाँ पर कक्षा 1 से 12 तक सभी किताबों का जो निचोड़ है इसके अंदर मिलेगा। यहाँ पर सभी जो क्वेश्चन है वो आपके कवर किए गए हैं, जिसको आप यहाँ पर निचोड़ कह रहे हैं। इसमें आपको कंप्लीट नोट्स मिलेगा मात्र 199 में। एसएसटी शिक्षक हेतु, साइंस एंड मैथ शिक्षक हेतु एंड यहाँ पर जो हिंदी शिक्षक है उनके लिए भी ये कारगर साबित होगा। एंड ये आपका लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार है। इसलिए गाइज अगर आप चाहते हैं कि कम समय के अंदर आप यहाँ पर आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से कर पाए तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसको मैंने परचेज करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। एंड अगर आप यहां पर कोई भी इस जो पीडीएफ है इसको लेकर के डाउट रखते हैं या फिर आपके मन में कोई भी सवाल आता है तो आप इस नंबर के ऊपर कॉल करके कांटेक्ट करके जो भी आपके डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। एंड उसके बाद में आप इसको परचेज कीजिएगा। मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि ये आपके लिए रामबाण साबित होगा और आप यहां पर अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे वे में कर पाएंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बाय करने का इस नोट को लिंक दिया है, आप जल्दी से जाइए और बाय कर लीजिए। कोई सवाल डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी, जो कि आप यहां पर वीडियो में देख सकते हैं। एंड आप यहां पर देख सकते हैं कि आपकी वैकेंसी अपडेट कर दी गई है और ये वैकेंसी आपकी काफी लेट अपडेट की गई है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मैं यहां पर अभी का टाइम दिखाऊं कि मैं किस वक्त इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आप थोड़ा शॉक हो सकते हैं। एंड इस शॉक के बदले आप यहां पर अगर आपको लगे कि मैं आपके लिए कोई स्पेशल एफर्ट कर रहा हूं तो आप वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर रात के 2:18 हुए हैं। संडे 5 नवंबर 2023 है और ये रात में ही वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं आपके लिए क्योंकि गाइज यहां पर ये वेबसाइट प्रॉब्लम कर देती है, सर्वर डाउन हो जाता है। तो ऐसे में अगर आपके सामने प्रॉब्लम आती है बाद में तो फिर उसमें मेरे सामने भी प्रॉब्लम आती है, मैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाता और आपको उसकी सटीक जानकारी नहीं दे पाता। इसलिए रात में ही ये वीडियो बनाई जा रही है। एंड मैं आपको इसके लिए बस यही कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए कोई स्पेशल एफर्ट कर रहा हूँ तो चैनल भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि इसके पार्ट 2 की वीडियो भी आएगी जहां पर जब आपके फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट होंगे 10 नवंबर से, उसकी जानकारी भी दी जाएगी। अब चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो आप देख सकते हैं यहां पर आपके राशन स्टार्ट 5 नवंबर 2023 से हुए हैं और आप यहां पर 14 नवंबर 2023 तक राशन कर पाएंगे। पेमेंट की लास्ट डेट भी 14 नवंबर 2023 है और ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड डेट आपकी 25 नवंबर 2023 है। जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो मैंने पहले भी बताई थी और अब आपको यहां पर आना है। इसके बाद में आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे।
इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर गाइज आप सबसे पहले जो आपका फर्स्ट नेम है वो आप एंटर करेंगे, इसके बाद में आप आपका मिडिल नेम डालेंगे एंड देन फिर जो आपका लास्ट नेम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे एंड देन फिर जो आपका फादर का नेम है वो भी आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद आप यहाँ पर आपके हस्बैंड का नाम देंगे, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो तभी आप यहाँ पर इसका नाम ये नाम देंगे जो कि फीमेल कैंडिडेट के लिए है। इसके बाद में मदर नेम आपको एंटर करना है। सिलेक्ट आईडी टाइप में आपको एक आईडी में सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आईडी आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसका नंबर फिर आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद में जो भी आईडी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर बोला है इफ़ यू चूज पैन कार्ड देन एन एडिशनल फी ऑफ ₹200 पर पोस्ट विल बी चार्ज, यानी कि अगर आप आधार कार्ड के अलावा पैन कार्ड यहाँ पर देंगे तो फिर एक्स्ट्रा आपको ₹200 पर पोस्ट चार्ज देना होगा। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आधार नंबर से ही अप्लाई करें। तो आप अपना आधार नंबर डालिएगा और फिर आपका जो आइडेंटिटी PDF है आपके आधार कार्ड का वो आपको यहाँ पर PDF के फॉर्मेट में अपलोड करना है। फिर आता है आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आप इसमें यहाँ पर यस करेंगे। फिर आता है कि आर यू ए परमानेंट रेसिडेंट ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, यानी कि क्या आप बिहार के परमानेंट रेसिडेंस हैं। अगर हाँ तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आप नो करेंगे। यस करने पर आपके सामने एक्स्ट्रा ऑप्शन आएगा एंटर परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट डिटेल, यानी कि जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है या फिर रेसिडेंस सर्टिफिकेट है उसका सर्टिफिकेट का नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे, कब ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर जो उसका सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना होगा। इसका फॉर्मेट आपका PDF का रखा है, इसका फॉर्मेट भी आपका यहाँ पर PDF का रखा है। फिर आती है डू यू बिलोंग टू एनी रिजर्व्ड कैटेगरी, क्या आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। अगर यस तो फिर आप यहाँ पर बताइए कि आपकी इनमें से कौन सी कैटेगरी है, जैसे कि SC ST EBC BC जो भी है वही आप यहाँ पर टिक करेंगे। अगर आपकी इनमें से कोई कैटेगरी है तो आपको यहाँ पर उसकी जानकारी देनी है, जैसे कि सिलेक्ट कास्ट नेम, तो जो आपका कास्ट नेम है इनमें से जो भी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद में गाइज आप यहाँ पर नीचे आएंगे और आप देखेंगे सर्टिफिकेट नंबर, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट नंबर देना है। इशू डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आता है सर्टिफिकेट इश्यूड बाय बिहार या फिर अदर, तो वही आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे एंड देन जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। नीचे आते हैं, यहाँ पर आता है मैरिटल स्टेटस, तो आपको बताना मैरिड अनमैरिड जो भी है वो आप यहाँ पर टिक कीजिए। जेंडर आपको यहाँ पर आपका टिक करना है। इसके बाद में पूछा कि आर यू ए ग्रैंडसन या फिर ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो ही रहने देंगे। अगर आप विकलांग और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है तो आप यहाँ पर यस करके आपका जो विकलांगता का कैटेगरी है वो टिक कर देंगे। अगर आप विकलांग नहीं है तो नो के ऊपर रहने दीजिएगा। फिर आता है आपके सामने एक और ऑप्शन, डू यू वांट टू पे कंसेशनल फी एज पर एडवर्टाइजमेंट फॉर SC ST डिसेबिलिटी फीमेल, यानी कि जो SC ST एंड डिसेबिलिटी फीमेल को एक कंसेशन फी मिलती है, यानी कि कम फीस पे करनी पड़ती है, क्या वो आप पे करना चाहते हैं या फिर आप पूरी फीस पे करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर इसमें यस कर दीजिएगा अगर आप SC ST डिसेबिलिटी और फीमेल है। फिर आता है आर यू एन एक्स सर्विसमैन, जो कि रिटायर्ड होने चाहिए आर्मी नेवी एयरफोर्स के, अगर हाँ तो आप इसमें यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अब आता है आपके सामने पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्थागत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, अगर आप है तो आप इसमें यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस कर रहे आप है तो फिर आपको यहाँ पर आपकी पोस्ट का नाम देना है, स्कूल लिखना है और इसके बाद में यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बताने की किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और उसके बाद में सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट और वो सर्टिफिकेट आपको अपलोड भी करना होगा। अगर नहीं है तो आप नो कर देंगे। अब आती है अपनी प्रशैक्षणिक योग्यता के अनुसार इनमें से कोई एक चुने, तो आपको यहाँ पर जो आपकी क्वालिफिकेशन है इनमें से कौन सी है, जैसे कि B.Ed M.Ed B.LEd B.Ed, तो बेसिकली ये क्वालिफिकेशन आपको दी गई, तो इनमें से आपकी कौन सी क्वालिफिकेशन है ये आपको आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करनी होगी, क्योंकि आपने नोटिफिकेशन रीड कर लिया होगा, उसमें आपको पता चल गया होगा कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो जो भी आपके पास इनमें से क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। एंड फिर यहाँ पर आपको एक और नीचे ऑप्शन देखने को मिल रहा है जो कि है आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता या फिर दक्षता परीक्षा वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, तो अगर आपके पास ये तो आप यहाँ पर पात्रता परीक्षा दक्षता एवं पात्रता परीक्षा सेलेक्ट करेंगे या फिर केवल दक्षता परीक्षा है ये भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ केवल दक्षता परीक्षा तो आप ये टिक करेंगे। एंड अगर आप यहाँ पर ऊपर वाली क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आता है प्लीज सेलेक्ट कक्षा 1 से 5, कक्षा 6 से 8, कक्षा 9 से 10, कक्षा 11 से 12। तो यहाँ पर बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर नीचे वाली जो एक केवल दक्षता परीक्षा ये सिलेक्ट करनी है और फिर यहाँ पर जो आपकी
कि आपने किस कक्षा के लिए दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण की है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके बताना है, इस तरह से जैसे कि मैंने आपको सेलेक्ट करके दिखाया है। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर फिर इस क्वालिफिकेशन को टिक कर पाएंगे। पहले आपको नीचे वाली क्वालिफिकेशन टिक करनी है, तभी आप ऊपर वाली क्वालिफिकेशन आपके ये जो आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया कि आप किसके लिए अप्लाई करें उसके अकॉर्डिंग आप टिक कर पाएंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इसको टिक करता हूँ कक्षा 9 से 10, तो फिर आप देख सकते हैं मेरे सामने यहाँ पर 2 ऑप्शन और एक्टिव हो चुके हैं। मैं इनमें से किसी को भी टिक कर सकता हूँ। एंड अगर मैं कक्षा 11 से 12 सेलेक्ट करता हूँ तो फिर यहाँ पर ऊपर के 3 ऑप्शन मेरे सामने एक्टिव हुए हैं, मैं इनमें से किसी को भी टिक कर सकता हूँ। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन टिक करनी है। फिर आएगा दक्षता परीक्षा संबंधी विवरण। तो जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है, इस जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसका नंबर आप यहाँ पर डालिएगा और ये सर्टिफिकेट कब इशू हुआ था वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। एंड फिर आप यहाँ पर जो आपका दक्षता PDF है, सर्टिफिकेट है, वो यहाँ पर PDF के रूप में अपलोड करना है। अब आता है आप इनमें से किस विद्यालय अध्यापक की अनिवार्य अर्हता रखते हैं, शिक्षा विभाग के विद्यालय अध्यापक पद के लिए या फिर कल्याण विभाग के पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग विद्यालय अध्यापक प्रधानाध्यापक के लिए। तो जिसके लिए भी रखते हैं वही आप यहाँ पर टिक कर दीजिए। आप यहाँ पर दोनों को भी टिक कर सकते हैं अगर आपके पास दोनों पोस्ट की क्वालिफिकेशन है। इसके बाद आता है लैंग्वेज क्वालिफाइंग पार्ट फर्स्ट, ये मैंडेटरी है। तो यहाँ पर आपका जो लैंग्वेज है क्वालिफाइंग पार्ट का वो कौन सा आप रखना चाहते हैं, उर्दू, बांग्ला, हिंदी, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है। आप यहाँ पर कोई भी एक सिलेक्ट कर लीजिए। फिर डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर अपनी एंटर करनी है, चाहे तो एंटर कर दीजिए या फिर आप यहाँ पर खुद से भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आप ये जानकारी भरेंगे। एंड देन आता है आपके सामने पोस्ट अप्लाइड फॉर क्लास 6 to 8 टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट या फिर क्लास 6 to 8 टीचर वेलफेयर डिपार्टमेंट। तो आपको यहाँ पर बताना है। आप यहाँ पर जैसे ही इसको टिक करते तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे क्वालिफिकेशन के कि कौन से टीचर पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और उसमें क्या क्या विकल्प आपके पास है। तो आपको यहाँ पर सभी तरह की क्वालिफिकेशन दी गई है जो कि इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए रिक्वायर्ड रूप में यानी कि अनिवार्य रूप में मांगी है और ऑप्शन के रूप में मांगी है। जैसे कि अथवा करके दिया है तो अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अथवा करके अगर ये है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर इसको ओके करना है। फिर आपका जो सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पर बताना है कि किस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप 6 to 8 टीचर वेलफेयर डिपार्टमेंट में भी अप्लाई करना चाहते हैं तो जो उसका सब्जेक्ट है वो भी आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग ही रहेगा। इसके बाद यहाँ पर आता है आपका एड्रेस फॉर ऑफ कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन 1, 2, 3 के अंदर थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का लिख देंगे। स्टेट यहाँ से आपकी जो भी है वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। एंड देन जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। देन गाइज आएगा आपके सामने एड्रेस ऑफ परमानेंट रेसिडेंस। तो जो आपका परमानेंट रेसिडेंस का एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। एंड इसके बाद में गाइज यहाँ पर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट कर लेंगे और अपना पिन कोड भी डाल देंगे। फिर आता है आपके सामने यू हैव रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर दिस पोस्ट एज मेंशन्ड इन द एडवर्टाइजमेंट। कि आपके पास जो क्वालिफिकेशन चाहिए अप्लाई करने के लिए क्या वो है, तो आप इसमें प्लीज सेलेक्ट में यस ही रहने दीजिए। फिर आप यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस एंटर कीजिए। ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए। एंड वेरीफाई के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपकी ईमेल के ऊपर ओटीपी जाएगा जो कि आपको यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करना है। सेम वे में नंबर डालेंगे, गेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक करेंगे, आपको नंबर पर ओटीपी सेंड किया जाएगा जो कि आप यहां पर डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर एक कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आप यहां पर देखेंगे रजिस्ट्रेशन सबमिटेड सक्सेसफुली और आपको यहां पर आपकी जानकारी दी गई है। आपको यहां पर इस जानकारी को स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर नोट कर लेना है। एंड इसके बाद में आप यहां पर जो आपका होम पेज है इसके ऊपर आपको फिर से आना है और यहां पर आने के बाद में आपको जो यूजर नेम मिला है वो यहां पर एंटर करना है। जो पासवर्ड मिला है वो पासवर्ड आप यहां पर डालना है। फिर ये कैप्चा कोड आप यहां पर डालेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहां पर पेमेंट सेक्शन आएगा। आपको बोला यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर एप्लीकेशन प्रोसेस, प्लीज मेक पेमेंट। तो आपको क्लिक हियर फॉर पेमेंट, इसके ऊपर क्लिक करना है। आपको बोला है वंस आई मेक पेमेंट आई विल नॉट बी एबल टू चेंज एडिट माई रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपने जो रजिस्ट्रेशन की जानकारी है भरी है आप इसको बाद में चेंज नहीं कर पाएंगे पेमेंट करने के बाद में, इसलिए पहले से ही जानकारी को अच्छे से चेक कर लेनी है। इसके बाद आप क्लिक हियर फॉर पेमेंट, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से जानकारी आएगी। आप यहां पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक कीजिए और यहां से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में गाइज आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप अपनी एप्लीकेशन फीस यहां पर इनमें से जिस भी माध्यम से जमा करना चाहे कर सकते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड। तो आप यहां पर कोई भी एक माध्यम सेलेक्ट करके अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर दीजिए। प्रोसीड नाउ के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी यहां पर फीस कट हो जाएगी। एंड फीस कट होने के बाद
में आपको यहीं पर इसी वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट किया जाएगा और फिर इसके बाद में आप अपना फॉर्म का जो सेकंड पार्ट है वो फिल करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए सेकंड पार्ट की भी वीडियो बनाऊं तो आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। और गाइज मैं इसमें ही सेकंड पार्ट इसलिए कवर नहीं कर रहा हूं, फीस जमा करने का रिस्क इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि मैं ये फॉर्म डेमो के लिए भर रहा हूं और मेरे पास किसी ऐसे कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसको मैं ये फीस पे कर सकूं। तो गाइज अगर आप में से कोई ये फॉर्म भर रहा है और वो मेरे द्वारा भरना चाहता है तो वो गाइज मुझे कांटेक्ट कर सकता है। मुझे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी दी है, उस पर जाकर के डीएम कीजिए और जैसे ही आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाए तो आप मुझे अपनी जो लॉगिन डिटेल है वो शेयर कीजिए। जो आपकी फ़ीस का पेमेंट है वो मैं अपनी तरफ से कर दूंगा एंड बाकी का जो आपका फॉर्म है वो फिर आप खुद से भर लीजिएगा। किसी एक कैंडिडेट का ही मैं ये करूँगा क्योंकि फिर उस जो मैं जिसकी फ़ीस पे करूँगा उससे ही मैं पार्ट 2 की वीडियो बनाऊँगा एंड बाकी कैंडिडेट को बताऊँगा कि कैसे आपको आगे का फॉर्म भरना है। वैसे अब इसमें बस आपको सिर्फ क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी होगी, मेन चीज़ आपका राशन का था और बाकी तो मैं पार्ट 2 की वीडियो बनाऊँगा ही अगर आपके कमेंट आएंगे इस बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।